गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। रीजनिंग का रिकॉर्डेड क्लास है साथियों, कवर करेंगे ब्लड रिलेशन। तो जो बिगिनर है, जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगी। साथ ही साथ जो पहले पढ़ चुके हैं ब्लड रिलेशन चैप्टर को, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। प्रैक्टिस आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जितने भी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी तरह के क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और क्वेश्चन को करते करते आप सीख भी जाएंगे कि ब्लड रिलेशन के सवाल ईजिली, आसानी से कैसे बनते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चूँकि आपका ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध जो है आपका पीढ़ी से संबंधित है साथियों, इसीलिए पीढ़ी को समझना होगा, थोड़ा सा जनरेशन को समझना होगा, तभी क्वेश्चन जो है ईजिली बनेंगे। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा देख ले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की टाइप की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो होता है आपका स्वयं का पीढ़ी। स्वयं का पीढ़ी आपका होता है, स्वयं के पीढ़ी में आप हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, आपका चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा, भाई बहनोई, साला, देवर, जेठ, नंदोई। ये आपके स्वयं के पीढ़ी में हो सकते हैं पुरुष। स्वयं के पीढ़ी में महिलाएं हो सकती हैं, आप पत्नी हो सकती है, महन, चचेरी बहन, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन, भाभी, साली, ननद, देवरानी, जेठानी। तो आप खुद रिलेट कर सकते हैं, ये सेम पीढ़ी के हैं। तो जब भी क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, जब डायग्राम बनाएंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे, तब हम इनको सेम पीढ़ी वालों को सेम रखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन में। एक पीढ़ी जैसे ही हम ऊपर चलते हैं अपने स्वयं के पीढ़ी से, तो हमारे कौन आएंगे? पिता आएंगे, चाचा, फूफा, मामा, मौसा, ससुर जी। उसके बाद एक पीढ़ी ऊपर में महिला में हमारी माता आ सकती हैं, चाची, बुआ, मामी, मौसी, सास आ सकती है। उसके बाद पिता के एक पीढ़ी ऊपर चलते हैं हम लोग, यानी कि अपने से 2 पीढ़ी ऊपर, तब हमारे दादा दादी आएंगे और दादी नानी आएंगे आपके। और स्वयं की पीढ़ी से नीचे आएंगे, एक पीढ़ी नीचे आएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? आपका पुत्र मिल सकता है, आपका भतीजा, भांजा, उसके बाद में दामाद, पुत्री, भतीजी, भांजी, आपकी पुत्रवधू, ये आपके एक पीढ़ी नीचे आएंगे। उससे भी एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो आपका फिर क्या मिलेगा? आपका मिलेगा पोता, नाती, पोती, नतनी। तो ये पीढ़ी आप याद रखें, क्योंकि फैमिली ट्री जब बनाएंगे क्वेश्चन को डील करने के लिए, तो ये आपको समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पर फीमेल को, जो महिलाएं होंगी, इनको माइनस साइन से डिनोट करेंगे, और जो मेल होंगे उनको प्लस साइन से डिनोट करेंगे। एक पीढ़ी ऊपर का बात होगा तो ऊपर एरो दिखाएंगे, सेम पीढ़ी का होगा तो हॉरिजॉन्टल दिखाएंगे, आपके नीचे का पीढ़ी होगा तो नीचे हम डिनोट करेंगे लाइंस, रेखाओं की सहायता से। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे, जनरेशन पहचानेंगे, आपके ऊपर का है, नीचे का है, या सेम लेवल का है। ही सी में ध्यान देंगे, महिला पुरुष में। बाकी हम लोग क्वेश्चन धीरे धीरे करते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। पहला हम लोग देखते हैं इजी क्वेश्चन, पहले देख लेते हैं बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ए बी का पिता है, तो इससे आप फैमिली ट्री बनाने का कोशिश करें, और जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तब बिना ट्री के ही आप बना सकते हैं। ए जो है बी का पिता है, यानी कि बी से एक पीढ़ी ऊपर होगा कौन? ए। और ए बी का पिता है, तो इसको हम लोग पिता है तो प्लस में रख लेते हैं। बी सी की बहन है, अब ये बी है, सेम पीढ़ी का है, तो बी जो है सी की बहन है, यानी कि बी जो है फीमेल है। ए से सी का क्या संबंध है? ए से सी का क्या संबंध है? अब यहाँ पर बी के पिता ए हैं और बी सी दोनों भाई बहन हैं, तो यहाँ पर ए और सी में क्या रिलेशन होगा? बाप बेटी का रिलेशन होगा। देखिए यहाँ पर ट्री बना हुआ है, पिता का रिलेशन होगा। अगला हम लोग देख लेते हैं, ए बी की माँ है, यानी कि ए जो है एक पीढ़ी ऊपर रहेगी बी से, क्योंकि बी की माँ है। तो ए का यहाँ पर जेंडर पता चल गया, ए जो है बी की माँ है, यानी कि ये महिला है। बी सी का भाई है, अब बी जो है किसका भाई है? सी का भाई है, तो बी जो होगा यहाँ पर पुरुष होगा, सी महिला बी हो सकती है, यानी कि बी की बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकती है। ए से सी का क्या रिलेशन रहेगा? अब बी की माँ ए है और ये सी जो है बी की भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या रिलेशन होगा? ए सी से क्या रिलेशन है? माँ का रिलेशन है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ए बी का भाई है, अब ये सेम पीढ़ी में है, यानी कि ए जो है किसका भाई है? बी का, तो सेम पीढ़ी है तो हम लोग सेम लाइन में रखते हैं, और ए को रखेंगे, ए बी का भाई है तो इसको प्लस रखते हैं। बी जो है सी की माँ है, बी सी की माँ है, यानी कि बी से नीचे सी आएगा, क्योंकि सी की माँ बी है, तो एक पीढ़ी नीचे आएगा सी। और ये जो है बी सी की माँ है, यानी कि ये होगा आपका क्या? माइनस होगा। अब देखिए ए से सी का क्या रिलेशन है? अब देखिए यहाँ पर बी और ए में क्या रिलेशन था? भाई बहन का रिलेशन था, और ये सी का कौन है? ए भाई है। सी का ए, बी का ए यहाँ पर भाई है, तो बी की जो यहाँ पर बेटा या बेटी होगी, ए से क्या रिलेशन होगा? तो ये सी की माँ का भाई क्या लगेगा?
मामा लगेगा, तो यहाँ पर मामा का रिलेशन हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं हम लोग। ए बी की बहन है, अब ये सेम पीढ़ी में ए बी की बहन है। चलिए ए बी की बहन है तो ए को माइनस ले लेते हैं। बी सी का पुत्र है, अब ये बी जो है सी का पुत्र है, यानी कि सी पिता है या माता है तो एक पीढ़ी ऊपर रहेगा सी। और बी सी का पुत्र है, यानी कि बी सी का पुत्र है तो ये पुरुष है। सी डी की पत्नी है, अब ये सी जो है किसकी पत्नी है, डी की पत्नी है। सी पत्नी है तो ये माइनस में होगा, और ये किसकी पत्नी है, डी की पत्नी, तो ये दोनों सेम पीढ़ी में है, तो ये आपके दंपति हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गया। ए डी से क्या रिलेशन है, अब ये ए डी में क्या रिलेशन है, अब बी की बहन ए है, अब बी की माँ सी है और पिता कौन हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, यानी कि सी माता और डी पिता। अब बी का बहन है ए, तो यहाँ पर रिलेशन क्या होगा, डी और ए का। डी तो ए और बी दोनों के पिता होंगे और सी माता होगी, यहाँ पर आपका रिलेशन हो जाएगा पिता पुत्री का और पुत्र का, क्योंकि यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है। तो बी और सी का रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, पुत्री का। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। चलिए तो और एक सवाल देख लेते हैं। ए बी की बहन है, अब ये सेम पीढ़ी में है, ए जो है बी की बहन है, सेम पीढ़ी में है तो हम यहाँ पर सेम पीढ़ी में रखते हैं, और ए बहन है। बी सी का पुत्र है, बी किसका पुत्र है, सी का पुत्र है, यानी कि सी ऊपर होगा बी से एक पीढ़ी ऊपर, और बी पुत्र है तो ये प्लस रखेंगे। सी डी की पत्नी है, अब सी जो होगी डी की पत्नी है तो सेम पीढ़ी में सी और डी होंगे, और यहाँ पर सी पत्नी है तो माइनस में लेते हैं, ये प्लस में, यानी कि ये आपके दंपति होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे। अब बी की माँ सी है और पिता कौन हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अब बी की बहन ए है, तो अब ए और बी दोनों के माता पिता सी और डी होंगे, तो ए और डी में कैसा रिलेशन है, डी आपके पिता होंगे और ए क्या है, बेटी हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, पिता पुत्री का रिलेशन होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पुत्री। आगे देख लें, यहाँ पर एक्स वाई का पुत्र है, अब एक्स जो है किसका पुत्र है, वाई का पुत्र है, यानी कि वाई एक पीढ़ी ऊपर जाएगा और एक्स पुत्र है तो इसको प्लस रखते हैं। वाई जेड की पुत्री है, अब ये वाई जो है किसकी पुत्री है, जेड की पुत्री है, तो इसके ऊपर जेड जाएगा आपका, और वाई जेड की पुत्री है तो वाई क्या होगा, महिला होगी, यानी कि एक्स की माँ कौन होगी, वाई, और इसके माँ के यहाँ पर पिता जो हैं क्या होंगे, एक्स, और जेड का रिलेशन क्या होगा, नाती का रिलेशन हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए हम लोग, पी क्यू की बहन है, अब ये सेम पीढ़ी में है, पी क्यू की बहन, पी बहन है तो यहाँ पर माइनस में ले लेते हैं, क्यू आर का पिता है, क्यू जो है आर का पिता है, यानी कि आर का पिता है तो आर नीचे आएगा, और आर का पिता है तो ये पिता है क्यू तो प्लस होगा, पी आर से क्या रिलेशन। अब आर के पिता यहाँ पर कौन है, क्यू हैं, तो आर का रिलेशन पी से क्या होगा। अब पी और क्यू क्या थे, ये भाई बहन थे, तो अब यहाँ पर पिता की बहन क्या लगेगी, फुआ लगेगी, बुआ लगेगी, तो यहाँ पर बुआ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ए बी की माता है, अब ए जो है किसकी माता है, बी की माता, यानी कि बी नीचे होगा एक पीढ़ी, और ए जो है माता है बी की। बी ए का पुत्र नहीं है, बी जो है ए का पुत्र नहीं है, बी ए से क्या संबंध है, अभी इसका जेंडर पता नहीं है, ये पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है तो क्या होगी, ए की पुत्री होगी, तो यहाँ पर बी और ए का रिलेशन क्या हो जाएगा, पुत्री का हो जाएगा। आगे देखिए हम लोग, एम एन का भाई है, एम एन का भाई है, सेम पीढ़ी है तो एम भाई है तो यहाँ पर प्लस में लेते हैं, आर एन का भाई है, अच्छा ये एन है, एम एन का भाई है, ठीक है, आर एन का भाई है। अब आर जो होगा किसका भाई होगा, एन का भाई होगा, एम डी का भाई है, अब ये एम जो है किसका भाई है, डी का भाई है, लेकिन एन डी का भाई नहीं है, लेकिन ये एन जो है डी का भाई नहीं है। बताइए एन और डी में क्या संबंध। अब ये सभी सेम पीढ़ी में यार, सभी भाई बहन का रिलेशन है, डी का जेंडर नहीं पता है, अगर एन जो है डी का भाई नहीं है तो एन डी से क्या हो सकता है। अब एम और एन क्या है, भाई हैं, अब एम भी डी का भाई है तो ये अगर भाई नहीं होगा एन का तो क्या होगा, बहन हो जाएगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला सवाल। राहुल और रोबिन भाई हैं, अब ये सेम पीढ़ी में है, ये राहुल और रोबिन
दोनों क्या है, भाई हैं। प्रमोद रोबिन के पिता हैं। अब प्रमोद जो होंगे रोबिन के पिता हैं, यानी कि प्रमोद जो है एक पीढ़ी ऊपर होंगे। प्रमोद, शीला प्रमोद की बहन है। अब शीला जो है प्रमोद की बहन। अब यहाँ पर प्रमोद भाई साहब हैं, इसकी बहन कौन है, शीला है। तो ये सेम पीढ़ी में होंगे, सेम पीढ़ी में होंगे। प्रेमा प्रमोद की भांजी है। अब ये प्रमोद है तो कौन भांजी है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है। मतलब शीला की जो पुत्री होगी, शीला की जो पुत्री होगी प्रेमा, तभी तो प्रेम का भांजा होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, भाई बहन हैं। सुभा शीला की नातिन है। अब यहाँ पर शीला जो है, शीला की नातिन कौन है, सुभा। तो कौन होगा यहाँ पर, प्रेमा की जो बेटी होगी तभी तो शीला की नातिन होगी। तो प्रेमा की बेटी कौन होगी यहाँ पर, शीला होगी, सुभा होगी। सुभा होगी कौन, नातिन शीला की। प्रेमा की बेटी होगी सुभा, तभी शीला की नातिन होगी। राहुल और सुभा में रिलेशन क्या है। अब यहाँ पर राहुल हैं और ये आपके सुभा हैं, इनमें रिलेशन क्या है। तो राहुल का रिलेशन देखिए, राहुल के पिता कौन हो जाएंगे, प्रमोद हो जाएंगे। और शीला कौन हो जाएगी, शीला हो जाएगी बुआ हो जाएगी। बुआ की बेटी है, बुआ की बेटी है तो बहन या दीदी हो सकती है, तो उसकी बेटी क्या हो जाएगी, तो बहन की बेटी। प्रेमा राहुल और यहाँ पर रोबिन की क्या लगेगी, बहन लगेगी। और बहन की बेटी क्या लगेगी, भांजी लगेगी। यानी कि यहाँ पर राहुल और रोबिन जो हैं मामा लगेंगे किसके, सुभा के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, मामा। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं हम लोग, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। अब यहाँ पर सुरेश की जो बहन है, नाम नहीं पता है, हम लोग माइनस ले लेते हैं। और ये भाई बहन है दोनों। आगे देखते हैं हम लोग। सुरेश की बहन जो है राम की पत्नी है। अब ये सेम पीढ़ी में है तो राम को यहाँ पर हम मान लेते हैं। और ये जो आपके हस्बैंड वाइफ हैं, राम रानी का भाई है। अब ये राम जो है किसका भाई है, रानी का भाई है, तो यहाँ पर रानी मान लेते हैं, सेम पीढ़ी में। और ये जो है भाई बहन है। राम के पिता मधुर हैं। अब राम के पिता कौन है, एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर मधुर साहब होंगे। शीतल राम की दादी है। अब ये राम है, राम की दादी कौन है, शीतल। तो मधुर की जो माँ होगी वही तो दादी होगी राम की। तो मधुर के ऊपर एक पीढ़ी जाएंगे और यहाँ पर कौन होंगी, शीतल जी होंगी, शीतल जी होंगी। चलिए, रीमा शीतल की पुत्रवधू है। अब यहाँ पर शीतल, शीतल की पुत्रवधू कौन होगी, जो राम की वाइफ होगी, तभी तो पुत्रवधू होगी। आगे देख लेते हैं। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। अब रानी के भाई इधर और भी मान सकते हैं, रानी के भाई, या फिर रानी का भाई कौन है, राम भी हो सकता है। रानी का भाई और भी मान सकते हैं, या रानी का अगर एक ही भाई होगा तो कौन होगा, राम होगा। तो राम का यहाँ पर पुत्र हो सकता है, या फिर और भी भाई होंगे तो इसका भी पुत्र हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर रोहित और सुरेश का क्या लगेगा, तो यहाँ पर सुरेश यहाँ पर है और रोहित जो राम का पुत्र होगा ये क्या होगा, रोहित होगा। या राम के और भी भाई होंगे तो उसका बेटा जो होगा क्या होगा, पुत्र होगा। अब यहाँ पर देखिए राम की वाइफ कौन है, यहाँ पर ये वाला वाइफ थी, तो वाइफ का भाई यानी कि साला, राम का साला कौन लगेगा, सुरेश, तो साला। और यहाँ पर राम का अगर बेटा होगा उसका भाई का बेटा होगा तो क्या कहलाएगा, एक पीढ़ी नीचे है तो ये क्या कहलाएगा, ये भाई बहन है तो ये आपके भाई जैसा ही ट्रीट होगा ये जो साला है। तो राम के बेटे को भी या फिर उसके भाई के पुत्र को भी क्या कहेगा, भांजा ही कहेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भांजा। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं 5। विनोद है तो यहाँ पर विनोद ले लेते हैं डायरेक्टली। अगर आप कर सकते हैं प्रैक्टिस से तो डायरेक्टली आंसर मार सकते हैं। विनोद जो है क्या करते हैं, विशाल का परिचय, यहाँ पर कोई विशाल नाम का है, विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी। अब विनोद के पिता यानी कि विनोद के पिता इधर मान लेते हैं, विनोद के पिता की पत्नी, तो ये पत्नी मान लिए, विनोद के पिता ये हो गए, पत्नी ये हुई, के इकलौते पुत्र, के इकलौते भाई, तो पत्नी के इकलौते भाई, तो ये पत्नी हुई, विनोद के माँ बाप ये ऊपर में हुए, तो इनके माँ की इकलौते भाई के पुत्र, तो इनके इकलौते भाई के पुत्र। अगर इनकी माँ का कोई भाई है जो कि इकलौता है, अब इसका जो पुत्र होगा कौन होगा, विशाल होगा। तो यहाँ पर विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए यहाँ पर विनोद के पिता ये होंगे, माता हो गई, ये जो माता के भाई थे क्या हो गए, मामा हो गए। तो मामा का बेटा क्या होगा, यहाँ पर मामा का बेटा ममेरा भाई हो जाएगा आपका ना, ममेरा भाई। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 8 को देखिए, ध्यान से देखिए। ये एक लड़के का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, इसके मामा के मामा तथा मेरे मामा परस्पर भाई हैं। अब इसके मामा के मामा, इसके मामा के मामा मेरे मामा परस्पर भाई हैं, तो उस महिला का लड़के से क्या संबंध हो जाएगा? सीधा सीधा यहाँ पर माँ का संबंध हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर विनीत है। विनीत ने सूरज से कहा, सूरज से क्या कहा? दिया तुम्हारी मौसी है, यानी कि सूरज की मौसी कौन है? दिया है। तो इसकी माँ यहाँ पर मान लेते हैं सूरज की, और इसकी मौसी मान लेते हैं कौन है? दिया। तथा रीमा मेरी बहन है। अब यहाँ पर जो विनीत है इसकी बहन कौन है? रीमा, तो इधर रीमा मान लेते हैं। इनका रिलेशन अभी पता नहीं है। मेरी माँ भी तुम्हारी मौसी है। अब विनीत क्या कह रहा है कि मेरी माँ भी तुम्हारी मौसी है, तो विनीत की माँ होगी कोई। अब विनीत की माँ जो है सूरज की भी क्या होगी? मौसी होगी। तो यहाँ पर सूरज की माँ और मौसी दिया है, और विनीत की माँ भी सूरज की मौसी है, तो ये तीनों क्या हो सकती हैं? बहनें हो सकती हैं। बताइए कि सूरज का रीमा से क्या संबंध है? अब यहाँ पर सूरज है और रीमा है, तो क्या संबंध होगा? अब विनीत की माँ ये हो गई, दिया भी मौसी, सूरज की माँ भी मौसी। अब सूरज की जो मौसी है और विनीत की भी मौसी होगी, तो सूरज और विनीत की माँ में क्या रिलेशन होगा? मौसी का रिलेशन होगा। तो रीमा क्या हो जाएगी? सूरज की मौसी की ही बेटी होगी, या बेटा, हाँ मौसेरा भाई हो जाएगा। सूरज का रीमा से क्या रिलेशन? तो सूरज क्या होगा? मौसेरा भाई होगा यहाँ पर। आगे देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, क्या कहती है? कि वह चित्र उसके पिता के इकलौते पुत्र। अब यहाँ पर चित्र जो है, यहाँ पर कोई चित्र है, तो चित्र वाले का जो पिता है उसका वो इकलौता पुत्र है, तो यहाँ पर चित्र वाले का पिता यहाँ पर मान लेते हैं, तो इसका इकलौता पुत्र की दादी जी की बहू का है। दादी जी की बहू का है, तो दादी जी की बहू का, इकलौते पुत्र की दादी जी की बहू का है, तो दादी जी कहाँ हो जाएगा? इसके ऊपर हो जाएगा। महिला की चित्र वाली महिला से क्या संबंध है? ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक महिला एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहती है, वह चित्र उसके पिता के इकलौते पुत्र की दादी जी की बहू का है। महिला की चित्र वाली महिला से कौन सा रिलेशन है? अब ध्यान दीजिए, उसके पिता के इकलौते पुत्र, उसके पिता के इकलौते पुत्र, अगर यहाँ पर पिता हैं तो इसके इकलौते पुत्र की दादी जी की बहू का है, यानी कि ये जो पिता हैं इनकी माँ जो होगी क्या होगी? दादी जी होंगी। अब दादी जी की बहू का है, दादी जी की बहू का है। अब यहाँ पर इकलौता पुत्र है, यहाँ पर इकलौता पुत्र है, ठीक बात है। अब यहाँ पर देखिए दादी जी की बहू का है। अब यहाँ पर दादी जी हैं, तो दादी जी का यहाँ पर देखिए पुत्र का पिता यहाँ पर है, तो पिता की जो पत्नी होगी तभी तो ये बहू होगी। दादी जी की बहू कौन होगी? ये महिला होगी। तो महिला की चित्र वाली महिला से कौन सा संबंध है? अब ये चित्र वाला है यहाँ पर, इससे क्या संबंध है महिला का? तो ये पिता है इनके यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी ना, माँ का यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। ए बी का पिता है, ठीक है, तो एक पीढ़ी ऊपर ए को रखते हैं, और ये पिता है। सी बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है, यानी कि बी के नीचे सी होगा और सी पुत्री है। डी बी का भाई है। अब यहाँ पर बी और डी भाई हैं, तो यहाँ पर डी भाई है तो इसको प्लस रखते हैं। ई ए का पुत्र है। अब ए का पुत्र देखिए यहाँ पर डी भी तो होगा और बी भी होगा, पुत्र भी हो सकती है पुत्री, बी का जेंडर अभी क्लियर नहीं है। तो ए का और एक पुत्र कौन है? ई है, तो यहाँ पर ये सेम पीढ़ी में होंगे, ई आपका। अब देखिए सी और ई में रिलेशन पूछा है, ये सी और ई में रिलेशन पूछा है। अब ये देखिए डी और ई जो है क्या है? ई भी पुत्र था, ई ए का पुत्र था, तो ये भी प्लस है। डी और ई ये क्या है? भाई हैं, और साथ में बी भी, ये दोनों का क्या हो सकता है? भाई या फिर बहन हो सकता है, तो उसका यहाँ पर बेटी क्या लगेगा? भतीजी ही लगेगा ना। ये दोनों चाचा हो जाएंगे, डी और ई क्या हो जाएंगे? चाचा हो जाएंगे। तो चाचा और भतीजी का रिलेशन होगा, भतीजी और चाचा का रिलेशन होगा सी और ई में। आगे देखते हैं हम लोग। ए बी की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री है, यानी कि बी एक पीढ़ी ऊपर जाएगा। बी की पुत्री है ए, यानी कि ये फीमेल है। बी सी की माँ है। अब बी जो है सी की माँ है, यानी कि सी यहाँ पर ले लेते हैं। अब ए यहाँ पर बी की पुत्री है, तो सी और ए क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। डी सी का भाई है। अब यहाँ पर डी जो है सी का भाई है,
डी जो है सी का भाई है, तो डी से ए क्या रिलेशन होगा। अब ये ए का जेंडर पता था, ये फीमेल थी। अब बी का यहाँ पर आपका डी भी बेटा हो गया, सी भी बेटा बेटी हो सकता है। उसके बाद में ए क्या थी, बेटी थी। तो ये तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है। तो डी भाई है, ए यहाँ पर बहन है, तो भाई का रिलेशन हो जाएगा 19 में आपका। आगे देखते हैं, बी का भाई है ए, बी का भाई है ए, बी का भाई है ए यानी कि प्लस होगा। डी का पिता है सी, डी का पिता है सी, बी की माता है ई। अब ये बी जो है इसकी माता कौन है, ई है। ई माइनस ले लेते हैं। ए डी, ए और डी भाई हैं। अब यहाँ पर ए और डी क्या हैं, भाई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर और एक रिलेट कर लेते हैं हम लोग, सी बी की माता है और ए डी का पिता है, बी की माता है ई। एक नहीं बनाया है, डी का पिता है सी, यानी कि डी जो है इनके पिता कौन है, सी है। अब देखिए ये तीनों भाई बहन हैं आपके, बी ए डी, और बी की माता ई है, तो ए और डी की भी माता कौन होगी, ई होगी। और डी के पिता अगर सी हैं तो इन दोनों के भी पिता कौन होंगे, सी, यानी कि यहाँ पर सी और ई जो है दंपति हैं। तो ई और सी में रिलेशन क्या होगा आपका, ई और सी में क्या रिलेशन हो जाएगा आपका, हस्बैंड वाइफ का हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 21 का डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, कन्फ्यूज कर सकता है। ए बी की माँ है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं ए जो है बी की माँ है, यानी कि बी, ए जो है बी की माँ है, ठीक है। अब बी का यहाँ पर जेंडर नहीं पता है कि ये पुरुष है कि महिला है। सी ए का पुत्र है। अब सी जो है ए का पुत्र है, तो ए का और एक पुत्र है कौन, सी, और ये पुत्र है। अब ये बी जो है पुत्र है कि पुत्री है, क्लियर नहीं है। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है। अब यहाँ पर रिलेशन आगे बढ़ाएंगे, इससे पहले इसको देख लेते हैं। ई बी की पुत्री है। अब यहाँ पर बी से नीचे एक पीढ़ी आएंगे तो ये आपका बी ई होगा, और ई क्या है, पुत्री है, किसकी, बी की। अब यहाँ पर देखिए डी ई का भाई है, यानी कि यहाँ पर ई जो है, ई और डी भाई बहन है, डी जो है लड़का है, ये क्लियर पता चल रहा है। यानी कि डी और ई भाई बहन है, और इसके माँ या बाप हो सकता है बी क्योंकि बी का जेंडर हमें क्लियर यहाँ पर पता नहीं है। और यहाँ पर सी जो है क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा किसका, बी का, क्योंकि ए का ही पुत्र या पुत्री बी है। और सी तो यहाँ पर जेंडर क्लियर पता था, जेंडर को भी ध्यान में रखना है, नहीं तो फंस जाओगे। बी सी का भाई है। अब बी का जेंडर पता नहीं है तो भाई है कि बहन है, बी सी का ये क्लियर नहीं है। सी बी का भाई है, हाँ, तो सी यहाँ पर पुरुष है, तो ये पता चल रहा है कि ये पुरुष है, सी बी का भाई हो सकता है, ये विकल्प हो सकता है। बी डी का पिता है। अब यहाँ पर देखिए डी और ई के माता या पिता भी हो सकते हैं, क्योंकि बी का जो है जेंडर पता नहीं है, तो ये कहना पिता है गलत है। बी ई की माँ है, ये बी ई की माँ है, माता पिता दोनों हो सकता है, ये जेंडर क्लियर नहीं है तो ये भी नहीं होगा। माँ भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, तो इस हिसाब से सबसे सटीक जो होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, वैष्णवी कहती है कि गर्वित के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, तो वैष्णवी का गर्वित से क्या संबंध होगा। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग क्लियर कर रहे होंगे, बुआ। अब इस सवाल का आंसर दीजिए आप लोग। हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ए गुना बी का मतलब क्या है, ए बी का पिता होगा। जहाँ गुना देखे तो ए जो है बी का पिता होगा। ए जोड़ बी का मतलब क्या है, ए बी की पत्नी है। ए भाग बी का मतलब है ए बी का की पुत्री है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो ये समीकरण है, इसमें से एम और क्यू का रिलेशन क्या होगा ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन सिंबल हैं, इनको सावधानी से आपको चेंज करना है। चलिए चेंज करते हैं। सबसे पहले है एल भागा एम। तो भागा वाला सेक्शन में देखिए यहाँ पर क्या है, अगर ए भागा बी है तो ए भागा बी का मतलब होगा ए बी की पुत्री होगी, ए बी की पुत्री होगी। मतलब यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि एल जो होगा, एल जो होगी एम की पुत्री होगी। तो एम यहाँ पर मान लेते हैं, एम की पुत्री कौन होगी, एल। आगे बढ़ते हैं, एम गुना ओ। एम गुना ओ का मतलब क्या है, गुना का मतलब क्या है, अगर ए गुना बी है तो ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। तो यहाँ पर एम जो होगा किसका पिता होगा, ओ का पिता होगा। तो यहाँ पर एम ओ का पिता होगा, तो एम का और एक यहाँ पर मान लेते हैं ओ। अब ये ओ का जेंडर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एम का पता चल गया है, ये पिता होगा, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। आगे देख लेते हैं ओ माइनस बी। तो माइनस का क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब है ए बी का पुत्र है, तो ओ माइनस बी का मतलब क्या होगा, ओ पी का पुत्र होगा। तो ये जो ओ है किसका पुत्र होगा, ओ जो है किसका पुत्र होगा, पी का पुत्र होगा। यानी कि यहाँ पर
इसके ऊपर पी मान लेते हैं हम लोग, पी का पुत्र होगा। अब ये पता चल गया कि पी महिला होगी, क्योंकि पुरुष यहाँ पर एम जो पहले से पिता हैं, तो माता कौन होगी? पी होगी। पी भागा क्यू, कब भागा का मतलब क्या है? ए भाग बी का मतलब है ए बी की पुत्री है, तो पी भाग क्यू का मतलब क्या होगा कि पी जो होगा क्यू का पुत्री होगा, ए बी की पुत्री है, ठीक है। तो यहाँ पर पी जो है किसकी पुत्री होगी? क्यू की पुत्री होगी। तो पी जो होगी किसकी पुत्री होगी? क्यू की पुत्री होगी। तो क्यू ऊपर हो जाएगा हमारा। अब पी की माँ होगा, क्यू की बेटी होगी यहाँ पर पी, और इसके दामाद होंगे एम, और ये दोनों ओ और एल जो होंगे क्या होंगे? भाई बहन है। अब यहाँ पर देखिए एम क्यू से कैसे संबंधित है, एम और क्यू कैसे संबंधित है? तो पी की माँ कौन हो गई? क्यू। तो ये क्या हो जाएंगे आपके? ये तो हस्बैंड वाइफ हैं, पी और एम हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके दामाद हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, क्लियर आपको समझ में आना चाहिए, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। दामाद यहाँ पर क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक सवाल आपके लिए है, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। बाकी पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।